Hello everyone, Namaste, Ram Ram and Jai Hind. Welcome back to your 100 grammar rules sessions. So आज के लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, right? So when the subject of the verb, हम जानते हैं हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होता है, हमारे इंग्लिश में हमारा सेंटेंस कैसे कंप्लीट होता है जब एक सब्जेक्ट हो और उसका वर्ब हो, है ना? ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो अब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब की. व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन. अब अगर वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन हो, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब हु, दैट, ऐसे वर्ड्स, है ना? हु, हुम, दैट, ऐसे वर्ड्स अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, care should be taken to see that the verb agrees in number and person with the antecedent of the relative, है ना? तो यहाँ पे अगर who, which, whom, that ऐसा वर्ड है ना? तो इसका जो antecedent होता है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा द मैन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड. सो द मैन हु इज वॉकिंग, तो हमने इज किसके हिसाब से यूज किया? हु के पहले जो मैन है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट. नहीं समझ आया तो एक बार सेंटेंस लिख देते हैं ना. ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट, अगर आपके सेंटेंस का वर्ब का सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब का सब्जेक्ट अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, है ना, तो हु इज या आर वॉकिंग, है ना? तो वर्ब अब सिंगुलर यूज करें या प्लूरल, वो हु को देख के तो नहीं समझ पाएंगे. इसका एंटीसीडेंट क्या है? अगर मैंने कहा द मैन हु इज वॉकिंग, अब इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट क्या है? मैन. तो यानी कि आपका वर्ब होगा इज द मैन हु इज वॉकिंग. अच्छा, द मैन के बदले अगर मैंने कह दिया द बॉयज, द बॉयज, अब बताओ आंसर क्या होगा? अब क्लियर हो गया है ना? तो रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज होगा. हु आर वॉकिंग, द बॉयज हु आर वॉकिंग, राइट? तो नंबर और पर्सन दोनों में अग्री होना चाहिए हमारा एंटीसीडेंट के साथ में वर्ब, ठीक है? ये हमारा बहुत बहुत प्यारा सा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. अब देखिए, आई हु इज योर फ्रेंड, तो देखो हु के साथ, हु के बाद जो वर्ब आया है वो किससे अग्री करना चाहिए? हु के एंटीसीडेंट से. आई के साथ में हम इज नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? आई के साथ में हम एम यूज करते हैं. इसीलिए ये सेंटेंस गलत है और ये सेंटेंस आपका सही है. I who am your friend will guard your interests. गार्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षा करना, है ना? तो आपकी जो इंटरेस्ट्स हैं उसकी सुरक्षा मैं करूंगा क्योंकि मैं आपका दोस्त हूं. आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट्स, ठीक है? अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया. अब फटाफट से देखो, थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स. तो मैन ऑफ वर्ड का मतलब क्या होता है? अपनी बात का पक्का. तो थॉमस एक ऐसा आदमी है जो अपनी बात का पक्का है और उसने जो भी उधार लिए थे पैसे वो थोड़े थोड़े करके सही लेकिन वो लौटा रहा है. थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स. ये CHSL 2020 का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है? अब बताइए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो सकता है? रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे हु है. अब हु के साथ में क्या आना चाहिए? अब हु का एंटीसीडेंट क्या है? वर्ड नहीं है, मैन ऑफ वर्ड, मैन, ठीक है? प्रेपोजिशन के बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है? सो ये ऑफ के बाद वाला आपका मेन सब्जेक्ट नहीं है, आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है मैन, ठीक है? सो मैन सिंगुलर है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? सिंगुलर, यानी कि हु हैज बीन पेइंग बैक आएगा, ठीक है? हु हैज बीन पेइंग बैक. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी. आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग जो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस अलोंग विद द कॉन्सेप्ट, इसी फॉर्मेट में आपको ये चीज़ कहाँ पे मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर, इंग्लिश विद सुमन शर्मा. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं इनकी सभी PDFs मिल जाएंगे, ठीक है? द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रोज. ये कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है ना? सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है और प्लूरल वर्ब के सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आना चाहिए. ये आपका
रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है ना, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रो कहना है, यहाँ पे आपको क्या कहना है, ग्रो। तो देखिए कौन से वाले पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है, ठीक है, कौन से पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। द ब्लू लोटस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स विच ग्रो इन हर गार्डन, ठीक है, ये आपका CHSL 2019 का क्वेश्चन है। द नेक्स्ट वन, CGL टियर 2 2019 का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, CGL टियर 2 2019 का क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट वही सेम है, एग्जाम्स अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप अगर ये क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसको सही जवाब दे देंगे, ठीक है। द बुक्स दोज, ठीक है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक्स दोज आई गेव यू, जो मैंने आपको दिए, इज माइन, क्या है, द बुक्स, है ना, जो बुक्स मैंने आपको दिए। तो इसका वर्ब कहाँ है, यहाँ, ठीक है, दोज इज माइन। अब दोज प्लूरल है ना, तो प्लूरल है तो हम कहेंगे दोज बुक्स आर माइन, द बुक्स दोज आई गेव यू आर माइन, है ना। सो आपका आंसर इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है ये, है ना, सो आर माइन वाला आंसर होगा, ठीक है। मेरे हैं, माय के साथ में नाउन आना चाहिए, ठीक है, और पहली बात तो वैसे भी यहाँ पे इज है तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं हो, आपका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। द बुक्स दोज आई गेव यू आर माइन, ये टाइपिंग एरर है आपका, आर माइन, प्लीज डोंट मिसप्लेस देम और लेंड देम टू समवन एल्स, दैट आई गेव यू आर माइन, ठीक है। आई के साथ में गिव्स नहीं आएगा तो ये गलत है, ठीक है। दैट आई गेव यू इज नहीं आएगा क्योंकि बुक्स है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, द नेक्स्ट वन, तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन हु आर लीडिंग। अब देखो हु, इसका एंटीसीडेंट क्या है, द इंडियन स्पोर्ट्समैन, द इंडियन स्पोर्ट्समैन सिंगुलर है तो इसके बाद में आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, है ना। सिंगुलर वर्ब क्या है, इज। तेजस्विन द इंडियन स्पोर्ट्समैन इज लीडिंग द एंटी रेस कॉज इन द US, ठीक है। सो हु इज, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, राइट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिताब माई गार्डनर, हमेशा याद रखना ये नाउन के बाद में, नाउन लिखा फिर उसके बाद कॉमा लिख के उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दिया ना, तो ये दो नाउन नहीं काउंट होगा। हम इसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इस नाउन को कहते हैं अपोजिटिव केस ऑफ द नाउन, ठीक है। जैसे पोजेसिव केस होता है तो अपोजिटिव, अपोजिटिव नॉट ऑपोजिटिव, अपोजिटिव केस ऑफ द नाउन, जहां पर हम नाउन के बारे में थोड़ा सा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। सो सिताब माई गार्डनर हु, अब देखो हु, इसका एंटीसीडेंट वर्ब कैसा आएगा, हु के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, यानी हु के पहले जो सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट है ना, माई गार्डनर, ये क्या है, सिंगुलर है ना, ये कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन यहां पर एक और एरर है, ठीक है। सिताब सिताब माई गार्डनर हु हैज बीन, और हैज बीन के बाद में कट नहीं, V1 + ing आता है, कटिंग, ठीक है। हु हैज बीन कटिंग द हेज द होल मॉर्निंग, हेज का मतलब क्या होता है, जैसे गार्डन्स वगैरह होता है वहाँ पे झाड़ी सा होता है ना, तो उसको हम हेज कहते हैं ना, ऐसा बुश जैसा, छोटे छोटे बुशेस जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हेज कहते हैं, ठीक है। सो हु हैज, यहाँ पे दो करेक्शन होगा, याद रखना, हु हैज बीन कटिंग, हु हैज बीन कटिंग, ठीक है, राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेज फॉर अ थिंग, क्रेज का मतलब क्या होता है, क्रेजी, क्रेजी मतलब पागल हम कहते हैं ना, तो किसी चीज के लिए पागलपन। क्रेज फॉर अ थिंग, कौन सा थिंग, दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल, जो आसानी से चीज नहीं मिलती ना, तो उसके लिए लोगों के दिमाग में पागलपन ज्यादा होता है ना, इच्छा चाहत ज्यादा होती है कि नहीं मुझे ये चाहिए, है ना। सो क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर, अब अ थिंग, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट, इसका एंटीसीडेंट क्या है, अ थिंग, तो इसका वर्ब होगा सिंगुलर, यानी कि आप कहेंगे इज। क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमेना, ये एक बहुत आम बात है कि जो चीज आसानी से अवेलेबल नहीं होती, आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, तो उसके पीछे लोग ज्यादा पागल रहते हैं, ठीक है। CGL टियर 2 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। सो क्रेज फॉर अ थिंग दैट इज, ठीक है, दैट
यहाँ पे सी पार्ट हैज एन एरर, एरर बताना है आपको, है ना, तो सी पार्ट में एरर है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ये MTS 2021 का क्वेश्चन है. वन ऑफ द एप्पल्स दैट यू हैव पिक्ड अप आर रॉटन. वन ऑफ द एप्पल्स दैट यू हैव पिक्ड अप, यू, ठीक है, दैट. अब देखो इस वर्ब का सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ में हैव, ये बिल्कुल सही है. वन ऑफ द एप्पल्स दैट यू हैव पिक्ड अप. अब एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, एप्पल्स में से एक की बात हो रही है. जो आपने एप्पल एक उठाया है, एप्पल्स में से एक जो आपने उठाया है वो सड़ा हुआ है, तो हम एक की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ पे आर रॉटन नहीं कहेंगे, इज रॉटन कहेंगे. ठीक है, कहाँ पे एरर है? सी पार्ट. कहाँ पे एरर है? सी पार्ट. देखो मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बोलने के लिए SSC MTS का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ठाक पूछ लेते हैं, यानी कि आपको तैयारी भी ठीक ठाक करनी है. वन ऑफ द एप्पल्स दैट यू हैव पिक्ड अप इज रॉटन. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन नाउ. देयर आर सम मेंबर्स हु हैवंट पेड. अब देखो यहाँ पे हु के साथ में हैव आया. देख लेते हैं कि हु के पहले वाला सब्जेक्ट प्लूरल है क्या? हाँ प्लूरल है. मेंबर्स के साथ में हैव तो आया, लेकिन हैवंट पेड हिस. हमने कहा है ना, नंबर और पर्सन दोनों में अग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हम हिस नहीं कहेंगे क्योंकि हम एक मेंबर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, प्लूरल है, तो हम कहेंगे देयर सब्सक्रिप्शन येट, है ना, देयर सब्सक्रिप्शन येट. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. CHSL 2020 का क्वेश्चन है, CHSL 2020 का क्वेश्चन है. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू टू सॉल्व. यहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर फॉर श्योर करेक्ट आ जाएगा. करेक्ट आंसर कमेंट्स में मैं पिन कर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं या नहीं. मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ. डिस्पाइट इंसेसेंट रेन्स. इंसेसेंट वोकैबुलरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि मूसलाधार बिना रुके जो बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, कॉन्टिन्यूअस. डिस्पाइट कॉन्टिन्यूअस रेन्स, यानी कि लगातार बारिश के बावजूद, डिस्पाइट के बावजूद. She is the only one who planned to attend the meeting at the ministry. मिनिस्ट्री में जो मीटिंग होने वाली है, मूसलाधार बारिश के या लगातार बारिश के बावजूद वही इकलौती है. शी इज द ओनली वन हु प्लान टू अटेंड द मीटिंग एट द मिनिस्ट्री. मिनिस्ट्री में जो मीटिंग हो रहा है वहाँ पे जाने का प्लान कर रही है वो लगातार बारिश के बावजूद, और वो इकलौती है जो वहाँ पे जाने का सोच रही है. ठीक है, CGL Tier 2 का क्वेश्चन है बच्चों, ये 2019 का. इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच सेशंस, जहां पर हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे वीडियोस हमारे होंगे जहां पे हम एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और उतने ही अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लेंगे, कम से कम 8, 9, 9, 10 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेस्ड पे, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे. जय हिंद एवरीवन.